आज की कहानी नकुल और बीना वाली है। अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं सुना तो उसे सुन लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको सोचने समझने में बड़ी समस्या हो जाएगी कि ये सारे कैरेक्टर हैं कौन, नकुल कौन है, बीना कौन है, इनकी मम्मा कहाँ से आई, और उनके घर में जो मेड काम कर रही है उसके सामने वो जो हनुमान जी की एक तस्वीर है वो पलट कैसे गई, इसे तोहफा किसने दिया है, हनुमान जी की मूर्ति इसे कैसे मिली है। वो जो पंडित जी हैं, मतलब पंडित इन द सेंस काम इनके यहाँ करते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ बहुत करता है आदमी, इसीलिए उन्हें पंडित जी बोलता हूँ। सारी बातें शुरू कर दी और कहानी पर डायरेक्ट आ गया, लेकिन उससे पहले मैंने वेलकम नहीं किया। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं। यहां से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूं। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सिंपल, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। हम हर किसी की कहानी को सच मानकर अपलोड करते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद आकर सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जिसके अंदर समझना बेहद आसान था कि किसने शुरू करा है, लेकिन इसका एंड ऐसा होगा बिल्कुल भी उम्मीद किसी को नहीं थी। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर शुरू करूंगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले जिंदगी में आज तक शायद ये कभी नहीं सुना होगा आपने जो मैं बोलने वाला हूं। क्या आपको वीडियो पसंद आई तो आपने लाइक किया? देखो, मैंने अलग तरीके से बोला है ना, तो देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आती है, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, ये सब कुछ आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मैं ऐसी कहानियाँ लाता रहता हूँ। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और जगह लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, इससे बहुत फ़ायदे होने वाले हैं, आगे बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो सोचा है जैसे ही वो अचीव होगा उसके बाद ये जो आप कमेंट अपना नाम और अपनी जगह लिखते हो ना, पता पड़ेगा कि आपको इसका क्या फ़ायदा हुआ। हर किसी को कह सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 100 लोगों को फ़ायदा होगा। जितने कमेंट आ रहे हैं वो सब मेरे पास स्टोर हो रहे हैं। इनमें से कुछ सिलेक्शन होगा, कुछ फाइनलाइज होगा, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, और जो फर्स्ट होगा उसे अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ऐसा कैसे नितिन भैया। तो ये एक सरप्राइज़ है मेरी तरफ से आप सभी के लिए। और हाँ, शुरू करूँ इससे पहले एक बात और बोल देता हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम पर ये जो आपको दो दिखते हैं ना, आरजे नितिन चाचा और चाचा के फैक्ट्स, इन दोनों के अलावा कोई अकाउंट है नहीं। शायद हो सकता है कि हम थोड़े पॉपुलर हो गए हैं तो हमारे नाम के फर्जी अकाउंट बनने। यार, बहुत सारी बातें करता है लड़के, तू कहानी पे आया कर डायरेक्ट। तो अगर आपको डायरेक्ट कहानियाँ सुननी है कि बस आए और चटर पटर कहानी शुरू, तो बहुत सारे हैं मेरे से अच्छे सुनाने वाले, आप उन तक जा सकते हो। मुझे आदत है बतियाने की। मैं जब तक थोड़ी सी दिल की मन की बातें नहीं कर लेता, जब तक मैं बैठता ही नहीं हूँ कहानी ढंग से सुनाने में। और जब कहानी शुरू होती है तो सब जानते हैं कि कैसी सुनाता हूँ। पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा झेल लीजिए आज, क्योंकि अगली कहानी में आपको रुचि भी आएगी, इंटरेस्ट भी आएगा और कनेक्टिविटी बनी रहेगी। नकुल और बीना, ये इतना खुशहाल परिवार था जिनके घर में समस्या नाम की कोई चीज़ नहीं थी। परिवार में इनको मदद के लिए बहुत सारे दोस्त हैं, जिसमें से ख़ास कौन है? एक तो मेड दीदी जो घर पर रहती हैं, दूसरा ड्राइवर जो हमेशा एक साय की तरह इनके साथ रहता है, तीसरा वो दोस्त जो कि बहुत पूजा पाठी है। हर बार वो कुछ ना कुछ नया नया इनके लिए लाता करता रहता है, घर में पूजा पाठ कराता है। अभी रुद्राभिषेक हुआ था तो भी इसने कहा था कि करवाओ। और वो दो लोग जो अब यहाँ से जा चुके हैं, ये वो दो हैं जिनसे इन्होंने अब मनमुटाव कर लिया, नौकरी से निकाल दिया, अपने ऑफिस की कंपनी की गाड़ी वापस ले ली और घर के लिए भी बोल दिया कि वो घर भी तुम्हारा नहीं है। अभी तक तो आप समझ गए, यहाँ तक कहानी हम सुन चुके हैं। इनके घर इनके माँ का आना हुआ। मम्मा आती हैं, मतलब दादी अम्मा आती हैं, नकुल की मम्मा आती हैं, ठीक है। और वो ये कहती है कि मेरे को देखकर तुम सबके चेहरे पर वो खुशी नहीं हुई जो कि होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि माँ आप पहले बैठ जाओ, फिर हम जो बात बताएंगे आप और पापा दोनों उसे सुनकर बताओ कि अब हम क्या करें। उन्होंने कहा परिवार में कोई समस्या? उसने कहा नहीं। व्यापार में कोई समस्या? तो उसने कहा हाँ। माँ ने कहा फिर मुझे नहीं सुननी। भाई, व्यापार के उतार चढ़ाव में हमें क्यों रुचि? हमें ना तेरे मुनाफे से फ़ायदा, ना हमारे तो नुकसान से फ़ायदा, तो हम व्यापार में नहीं जाएंगे। कोई और पारिवारिक बात है तो बता। पंडित जी ने कहा, मतलब जो इनके दोस्त हैं उन्हें मैं बार बार पंडित जी बोल रहा हूँ, तो पंडित मित्र बोलूँगा, ठीक है। इन पंडित मित्र ने कहा कि
बताते क्यों नहीं नकुल भाई कि समस्या क्या है? माँ को नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? माँ ने कहा पंडित जी तुम ही बता दो। उन्होंने कहा अम्मा जी पापा जी भी आ जाए तो मैं एक साथ दोनों को बताता हूँ कि हमारे घर में ये हुआ क्या है या हमारी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आने वाला है। परिवर्तन आने वाला है, लेकिन अभी पिताजी को तो आने में वक्त लगेगा, वो देर शाम तक आएंगे। बात क्या है बताओ तो सही। ऐसे तो मेरे को चिंता होने लग गई। उन्हें बताया कि आप उन दोनों को जानते थे जो हमारे साथ काम करते थे। उन्होंने कहा हाँ जानती हूँ। आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताती हूँ। क्या उसने घर में लाकर कुछ रख दिया? सभी ने कहा नहीं तो। क्या उसने किसी को कुछ खाने को लाकर दिया है और घर में किसी को कोई प्रॉब्लम होने लगी है? नहीं नहीं। क्या उसने भगवान को घर से बाहर कर दो और कोई गुरुजी को घर में अंदर? नहीं नहीं मम्मी आप क्या बोल रहे हो? कहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं जानती हूँ शायद वो टोने रोड के करती हैं तो उससे रिलेटेड कोई बात होगी। अब सबके चेहरे का रंग उठ गया। एक मिनट, ये आपने क्या बोला है? आप जानती हो कि वो दोनों टोने टोटके करते हैं? माँ ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वो पति नहीं करता। जो हस्बैंड वाइफ है उसमें जो वाइफ है उस पर कुछ सवार है, इतना मैं कह सकती हूँ। लेकिन मैंने कभी तुम में से किसी को बताया नहीं कि तुम्हारे साथ काम करते हैं, तुम्हारे मन में 100 बातें आएंगी, ना जाने डर बैठे। लेकिन जब वो इतने साल से तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं हुई, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए मित्र हैं। इन्होंने सारी बात बताई कि इतने समय से नुकसान कर रहे हैं और बहुत कुछ बोल के गई है कि तुम में से कोई नहीं बचेगा तो मैं पैसे किसे लौटाऊंगी, ऐसा कुछ बोला है। अब माँ को चिंता हो गई कि तुमने किससे मतलब तू तड़ा कर लिया। ऐसों से आपको हटकर बचकर इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए और तुम उसे। खैर वो कहाँ गई है? उन्होंने कहा वो अब अपने घर गए होंगे, तो कहते हैं जाकर हाथ जोड़ लो। माँ ने कहा जाकर हाथ जोड़ लो और माफ़ी मांग लो और कह दो कि ठीक है जो तेरा पैसा था जो तूने कर लिया, बेईमानी कर ली, रख ले, हमारी तरफ से हमने दान दे दिया, लेकिन उससे आगे कोई संपर्क मत रखो, वो परिवार पे दोबारा नहीं आनी चाहिए। माँ का ये कहने का मतलब ऐसा नहीं कि माँ ईश्वर की भक्ति पे थोड़ा डाउट कर रही हैं और वो टोटके जो करती है उसकी शक्ति पर ज़्यादा यकीन है ना। माँ बस ये चाहती है कि परिवार सुरक्षित रहे और वो जो इतना सा पढ़ना चाह रही है वो इतना ना हो, और वो क्यों पढ़े हमारे परिवार के लिए। इसीलिए माँ चाहती है कि बात यहाँ ख़त्म हो। इन सब ने भी ये बात उचित समझी कि हमने कभी किसी के साथ मनमुटाव नहीं किया, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, और आज हमने उन दोनों को जो हमारे साथ इतने समय से काम कर रहे थे धक्के मार के घर से निकाल दिया। खैर जैसे ये सभी लोग जा रहे थे गाड़ी में बैठने के लिए तभी आ गए पिता। अरे कहाँ चल रहे हो सारे जने? अब सबने आशीर्वाद लिया। पिता ने बताया कि मेरा एक मित्र है, उससे मिलता हुआ आना था तो शाम हो जाती, लेकिन वो कहीं गया है। तुम सब कहाँ जा रहे हो? हम आकर बताते हैं। तो पापा ने कहा कि नहीं, पहले बताओगे फिर जाओगे। पापा की आदत होती है ना कि बेटा घर से बाहर जा रहा है तो बता के जा कहाँ जा रहा है, और अच्छा भी है, इसमें एक लगाव, प्यार, अपनापन, सम्मान, आंखों की शर्म, सब कुछ होती है। अब बेटा ये बोल दे कि तुझसे मतलब या तू जाकर अपना काम कर, तो फिर पिता कभी दोबारा पूछते नहीं हैं। पिता के कहने पर उसने सारी बातें बताई। पापा हंसने लग गए। पिताजी कहते हैं कि अरे मूर्ख हो क्या है, गलती करे वो और माफ़ी मांगो तुम, व्यापार करना नहीं आता, किस बात का पैसा छोड़ देगा उस पर? अरे उसके खिलाफ कंप्लेंट करो, ठीक है, उसे कोर्ट लेकर आओ, इतने सारे नियम कायदे कानून हैं, उनकी मदद लो और उससे कहो कि पैसे वापस करे। पेड़ पर नहीं लगते हैं पैसे, रात दिन मेहनत करेगा तू और वो मुनाफा उठा लेंगे। अब जो अम्मा जी हैं उन्होंने कहा अरे तुम क्यों पढ़ रहे हो बालकों के काम? तुम एक बात बताओ, हमें काय की ज़रूरत है? हम पे पैसे की कमी हो रही है? नहीं, पैसे की उतनी ही कमी है हमारे पास जितना उसने रखा हुआ है। ये कहीं नहीं जाएगा उससे माफ़ी मांगने। घर में चलो सारे जने। अब भैया पिता की बात को कैसे इग्नोर कर दिया जाए, सब घर में आए। फिर पिता को कहा कि हमारे को उसके पास जाकर माफ़ी मांगने की वजह है। पिता ने पूछा क्या? वो औरत टूने टोटके करती है। ये हंसने लगे। अच्छा, तो वो कोई भी तुम्हारे सामने आके कहेगा कि मैं तेरे घर के लिए ये पढ़ दूंगा, ला 50,000 है, ऐसा कर देगा तू? क्योंकि तेरे मन में अगर इतना ही डर है और भगवान को तुम मान ही नहीं रहे, तो पहले तो ये टीका हटा दे। वो जो पंडित जी दोस्त है ना, उससे कहा कि ये टीका हटा दे। उसने कहा अरे पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं हटा दे, जब तुझे तेरे भगवान पर भरोसा नहीं, उनको तू मान ही नहीं रहा, टोने टोट के जो कर रहे हैं उन पर ज़्यादा यकीन हो रहा है, उनसे माफ़ी मांग रहे हो, पैरों में गिरोगे जाकर उसके,
है तो हटा टीका और भगवान को भी घर से बाहर करो। जो तुमने अभी पिछले महीने रुद्राभिषेक कराया वो क्यों कराया? भोले बाबा पर तुम्हें यकीन ही नहीं है। अरे तुम्हारे को क्या हो गया सबको? अब सब में ना एक नई ऊर्जा सी आ गई कि हम ये क्या करने जा रहे थे। हम तांत्रिक से डर कर उससे माफ़ी मांगने जा रहे थे, जबकि गलती उसकी, बेईमानी उसने करी, सारे काम गलत उसने करे और माफ़ी मांगे हम। यहाँ बात आई गई हो गई। माँ को अब चिंता है और माँ ने एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी कि बेटा मैं ये चाहती हूँ कि गेट पर एक दरबान रहे जो आने जाने वालों पर थोड़ी नज़र रखे कि घर में कोई हम सब अंदर हैं तो एकदम आ ना जाए। घर बहुत बड़ा है, गार्डन इतना बड़ा है। तो यहाँ पर नकुल ने कहा कि माँ एकदम से आपके दिमाग में ये दरबान की मतलब सिक्योरिटी गार्ड की क्यों आई है? कुछ बात हो तो बताओ। उन्होंने कहा कि वो हो सकता है कि दोनों देर रात आए और वो घर में कुछ रख जाए, और अगर ऐसा हुआ तो बेटा समस्या आ जाएगी। तेरे पिता ने जो कहा वो चलो अपनी जगह है, लेकिन हमें भी अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए। अब नकुल ने इस बात को मतलब सही माना कि हाँ ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। जो ड्राइवर है उसे बुलाया और उससे कहा कि तेरी नज़र में कोई है? तो उसने कहा मेरा भाई है। अब इसने, जो ड्राइवर था, इसने अपने भाई को बुला लिया। उसे साफ साफ नकुल की मामा जो है उन्होंने बताया कि बेटा हमारे घर में बिना अनुमति के कोई अंदर आना नहीं चाहिए। उसने कहा जी माँ जी ऐसा ही होगा, कोई नहीं आएगा। और अगर तेरे को थोड़ा सख्त होना पड़े, कोई ज़बरदस्ती घुस रहा हो, तो तुझे पूरी पूरी हमारी तरफ से खुली आज़ादी, तू कुछ भी कर उसे, लेकिन घर में नहीं आना चाहिए। अब ये इस तरह से कोई बोले तो सामने वाले को चिंता होती है कि भैया ऐसा इनके घर पर क्या है, या कौन आने वाला है, या कौन ज़बरदस्ती इनके घर में घुसेगा। नकुल ने कहा कि अरे माँ आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो, कोई नहीं आ रहा। उसने अपने भाई से पूछा ड्राइवर से कि भैया क्या बात हुई है, इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? उसने कहा यहाँ पर एक ना औरत आदमी को पहले आते थे, उन्हें अब आने को मना किया गया है, बस वो नहीं आने चाहिए। ठीक है। अब ये दरवान जो है गेट के अंदर की तरफ है, एक बड़ा सा दरबान के लिए बना रखा है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड के लिए कमरा। उसमें रजिस्टर एंट्री वगैरह करने के लिए कि बाई चांस कोई अनजान शख्स आता है उसका नाम वगैरह लिखना है, फिर अंदर फ़ोन करना है, बताना है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं। पूरा परिवार घर के अंदर था। अब देखिए करने वाले कैसे भी कर सकते हैं, किसी के भी माध्यम से कर सकते हैं और कितनी भी दूर से कर सकते हैं, बस फ़ोटो से, नाम से और जन्मतिथि से काम हो जाते हैं। कुछ हद तक तो हो ही जाते हैं। होता क्या है कि अब ये घर परिवार थोड़ा सा इस बात से हटकर आपस में बातें करने लग गया। सब कुछ एकदम ठीक है, सब कुछ ठीक है। रात हुई, खेल शुरू। हाँ जी, ये जो मेड हैं ये किसी को बता नहीं रही थी, लेकिन इनको ये चीज़ें पहले एक तरह से हल्की सी 1% पहले ये भांप जाती हैं कि घर में कुछ है। सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। ये भी घर का पूरा काम करके, सबको दूध पानी चाय जो भी करना था वो सब करके, अपना जो इन्हें कमरा मिला हुआ था वहाँ जाकर जैसे ही लेटती हैं तो इनके रसोई के कुछ ही देर बाद सारे बर्तन गिरे। ये यहाँ पर चिंता में कम और डर में ज़्यादा थी। ये जब बाहर आई तो 5-6 लोग खड़े हैं रसोई के बाहर। सब रसोई के अंदर देख रहे हैं और वो बहुत अजीब सी मतलब उनकी हालत है। रसोई के आगे रसोई की तरफ देख रहे हैं। इसने पूछा कौन हो और हमारे घर में कहाँ से अंदर से आ गए? इसने बहुत तेज़ बोला ये, और लाइट्स वगैरह सारी ऑन कर दी। जब ये लाइट ऑन कर रही थी तभी ऊपर से नकुल और उसकी वाइफ जो है बीना और अम्मा जी, सब लोग एकदम क्या हुआ, अरे कौन आया घर में? जो सिक्योरिटी में बैठता है वो भी भाग के आया घर के अंदर। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर झांक कर देखता है कि क्या हुआ, घर में तो कोई नहीं आया। रसोई के अंदर एक चम्मच भी नहीं गिरी हुई थी। नहीं, मैंने किसी को यहाँ खड़े हुए देखा है। अब जो अम्मा जी हैं वो रोने लग गई एकदम से कि इसका मतलब वो कुछ पड़ चुकी है घर में। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे परिवार पर क्यों इस तरह की आँच आई है और इसका क्या निवारण होगा, कैसे, अरे क्या हो गया हमारे घर को। बहुत सारी बातें, जो माँ का प्यार है वो अलग ही दिख रहा था। नकुल ने कहा अरे माँ आप नॉर्मल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, और तेरे मन का वहम हो सकता है। उसने कहा नहीं भैया मन का वहम नहीं, मैंने 5 लोग खड़े देखे हैं यहाँ। नहीं तू डर मत, और एक काम करो, आज हम सभी लोग जैसे
शादी ब्याह में यहीं गद्दे बिछाते हैं, सब एक साथ यहीं पे सोएंगे, चलो जी। वो जो है मेड, वो कहती हैं कि नहीं आप सब लोग जाओ, अगर मुझे दोबारा कुछ दिखेगा तो मैं आपको आवाज़ दूंगी। मतलब मैंने बताया ना कि इनके यहाँ कोई काम नहीं करता, सब इनके साथ रहते हैं, उसे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करते हैं ये नकुल जो है। और वो जाते जाते बोलते हैं कि तेरे को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, तो बस एक बार बताइयो कि कोई परेशानी है, हम सभी लोग वापस नीचे आएंगे तेरे लिए। अब भैया ऐसा एक बार हो जाए तो रात में नींद नहीं आती। जब सभी लोग चले गए इसको तसल्ली देकर कि सब कुछ ठीक है, तेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। अब लाइट बंद करने में से डर लग रहा था, क्योंकि इसने जैसे ही लाइट बंद करी वो पांचों दोबारा खड़े दिखे। इसने लाइट ऑन कर दी। नकुल ने फिर से ऊपर से पूछा, अरे फिर लाइट ऑन कर दी, क्या हुआ, ठीक है तू? हाँ भैया मैं ठीक हूँ भैया, आप जाओ। अब वो चाह रही है कि जो भी समस्या है मेरे ऊपर आ जाए, परिवार पर नहीं। अब सोच लो कैसे लोग हैं ये। अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही लाइट बंद करे, लेकिन हाँ इसने जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, लाइट ऑन करी और हनुमान जी के सामने बैठ गई। चालीसा शुरू करी भाई साहब इसने। और जब हनुमान चालीसा आ रही थी, मतलब कर रही थी, और जब ये हनुमान चालीसा कर रही थी, इसने ना तो हाथों को अनफोल्ड किया, ठीक है, और ना आँख खोली। इसके यहाँ कान के दोनों पास में इतनी तेज, मतलब इसे जैसे कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ आवाज़ें, मतलब कि बस तेरे को डिस्टर्ब करके तेरे को रोक रहे हैं, लेकिन ये रुकी नहीं। पूरी हनुमान चालीसा जब इसने पढ़ी, ये यहाँ पर मैं एक आइडिया देता हूँ आपको कि रात में बताती हैं कि मैं 11-12 बजे करीब अपने कमरे में आई थी, बैठी थी, मैंने हनुमान चालीसा करी थी और सिर्फ एक ही बार पढ़ी थी आंख बंद करके। ये नींद में थी। सुबह 8 बजे इनका दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। अरे अभी तक नहीं उठी, बच्चे भी स्कूल चले गए, हमने तो सोचा कि तेरे को थोड़ी देर सोने देते हैं, अरे तू तो उठी नहीं रही है, सब ठीक है, दरवाज़ा खोल। जो बीना है उसने दरवाज़ा खटखटाया। ये ऐसे ही बैठी हुई थी, आंखें बंद थी। दरवाज़ा उन्होंने जो खोला तो देखा इसे ज़मीन पर बैठे हुए। अरे तू तो पूजा पाठ भी कर रही है, चल जब पूजा कर ले तो आ जाइयो। इसने कोई जवाब नहीं दिया। बीना रुक गई, चलते हुए वापस आई। तू ठीक है? रात जो तूने देखा था उसके बारे में कुछ बताना चाहती है? तू बात क्यों नहीं कर रही है? अरे तू ठीक है? जब उसके पास जाकर उसे एकदम हिलाया ना तो एकदम धड़ाम से गिर गई। वो चिल्ला गई कि अरे इसे देखना क्या हुआ है। सब लोग भागे भागे आए, अम्मा भी डर गई। बच्चे स्कूल जा चुके थे। यहाँ एक एडवांटेज रहा कि बच्चों के सामने ये चीज़ नहीं हुई। तो देखते क्या है कि उसके जो पैर हैं, मतलब पंजे जो हैं, वो जैसे आदमियों के होते हैं ना, ऐसे से हो रहे हैं। मतलब महिलाओं का पैर नहीं लग रहा है ये, उसका जो पंजा है। माँ ने कहा, ये चीज़ देख के एकदम उसके पैरों पर चद्दर डाल दी, ठीक है, और कहते हैं कि आप सब बाहर जाओ, मैं इससे बात करूँगी। सबको बाहर भेजा। अब कमरे में एक तो ये दीदी है और बीना है और अम्मा जी हैं। पूछती हैं कि तेरे को रात क्या दिखा है। उसने बताया कि जब मैं कमरे में आई उससे पहले मैंने उन पांचों को दोबारा खड़े देखा था, लेकिन मैंने किसी से कुछ कहा नहीं। मैं अपने कमरे में आई हूँ, हनुमान चालीसा करी। अम्मा जी ने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन तूने कितने बजे पढ़नी शुरू करी थी और कितने बजे तू सो गई थी? उसने कहा मैं सोई नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैं जाग रही थी या सो रही थी। क्या तुझे कोई आवाज़ें आई? उसने बताया सारी आवाज़ें आई। इन्होंने कहा कि अभी तू गुड़िया कमरे से बाहर मत आइयो, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ, उसके बाद तू कमरे से बाहर आइयो। उनका ये कहना इसलिए था कि अगर ये कमरे से बाहर आई तो जो इस पे आया हुआ है या इस कमरे में जो आ चुका है वो कमरे के बाहर, समझ गए? अब ये रुकी रही। अम्मा जी इसके लिए कुछ लेकर आती हैं, वो चीज़ इसके पास रखती हैं, इसके माथे पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तू जा फटाफट से नहा, अपना पूजा कर और आ जा, कोई दिक्कत नहीं है तेरे साथ। और हाँ, इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। ये जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, इनके जो अनुभव हैं, जैसे बहुत से कि गले में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो कटोरी में पानी लो, उसे काटो, पी जाओ। ये बहुत छोटा मजाक लग रहा होगा बहुत से लोगों को, अरे ऐसा कैसे होता है, करके देख लेना, पता पड़ जाएगा कैसे क्या होता है। टोटकों की काटना बड़े बुजुर्गों के हुनर में है। उनके अनुभव से आप ऐसी ऐसी बातें सीख जाओगे, आपको सच में। मैंने क्यों कहा है कि आपके रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में आपको रात में मढ़ा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। मैं मूर्ख हूँ इसलिए कह रहा हूँ। आप न्योता दे रहे हो किसी को, और जिन
लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं ना, भूत मेरे घर भेजते या मेरे पास भेज दे, मैं देखना चाहता हूं, तो मुझे मैसेज करके आप अपना मजाक बनवाते हो। इनके घर में कोई समस्या नहीं है फिलहाल, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। ये जो अम्मा जी का तजुर्बा है ये काम कर गया, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। होता क्या है, जो लड़की है बिटिया, उसके स्कूल से पापा को फ़ोन गया कि आप अपनी बिटिया का एडमिशन कहीं और करा लो, हम नहीं पढ़ा सकते। क्या बोल रहे हो आप, पता है मैं कौन हूँ, आप मेरी बिटिया को क्या बोल रहे हो। उन्होंने कहा आप कोई भी हो, जो इसके साथ अभी क्लास में हुआ है इसके बाद हम इसे नए स्कूल में नहीं रखेंगे। उन्हें क्या हुआ है यही बात उसने बीना को भी बताई। तो बीना ने कहा कि आप वहाँ से पहुँचो स्कूल और मैं यहाँ घर से स्कूल आती हूँ। अब दोनों पहुँचते हैं और कहते हैं कि बताइए क्या हुआ है। कहते हैं आपकी बेटी जो है ये क्लास में देखो ये सब लाई है। तो क्लास में दिखाया एक पेपर पे, उसमें काजल था, कोयला पिसा हुआ था, कुछ दाल के दाने थे और उस पर इस पूरे परिवार का नाम लिखा हुआ था और कुछ चीज़ें थी वो बताने की ज़रूरत नहीं। ठीक, ये सब लाके क्लास में इसने बेंच के नीचे रखा हुआ था। उससे पूछा कि बेटा तू लाई थी? और मैं नहीं लाया। एक मिनट, क्या बोल रही है? नहीं लाया, ये अभी तेरे को स्कूल से बाहर कर देंगे बेटा। प्रिंसिपल मैम माफ़ी चाहेंगे, हमसे गलती हो गई, हो सकता है इसके बैग में इसके छोटे भाई ने मजाक में कुछ रख दिया हो, उसके लिए रियली वेरी सॉरी, अब दोबारा ही नहीं होगा, आप इसे पहली और आखिरी गलती मानकर छोड़ दीजिए। अब देखिए इतना बड़ा आदमी है, कभी कभी बच्चों से गलती हो जाती है, स्कूल में न जाने कोई रिमोट ले आया, कोई पापा का फ़ोन ले आया तो ये टोटका ले आई, लेकिन इस तक ये आया कैसे था इसे कुछ याद नहीं। माता पिता अभी तो इसे अपने साथ ले जा रहे थे, ये पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। बेटे की जब छुट्टी होगी वो अपना आ जाएगा स्कूल बस से, वैन से, जैसे भी आता है, लेकिन बिटिया को ले आए थे साथ में। जब ये पीछे बैठी थी तो एक आदमी से बात कर रही थी, वो आदमी भी पीछे बैठा हुआ है और इन्हें 2 बार सुनाई दे क्या। दोनों बार गाड़ी साइड में रोककर चेक करते हैं, पीछे देखते हैं और कहते हैं कि ये हो क्या रहा है। और जैसे ही वो चेक करते हैं तो इनकी जो बिटिया है वो एकदम बात करते करते चुप हो जाती है। पिता से बोला उसने, क्या देख रहा है, किसे ढूंढ रहा मुझे, मैं सामने ही तो बैठा हूं। और जब ऐसा बोलकर ये हंसी तो ये आवाज़ हल्की फुल्की उसके जैसी मैच कर गई जिनको इन्होंने अभी जॉब से निकाला है, समझ रहे हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा, नकुल और बीना ने, और सीधा यहाँ से गाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी अपने घर के लिए। अपने उस पंडित मित्र को फ़ोन करा कि घर पहुँचो जल्दी। ड्राइवर को फ़ोन करा कि सिक्योरिटी वाले से बोल देना कि घर के अंदर कोई आएगा नहीं। उसने कहा ठीक है भैया, मैं घर पर ही हूँ, क्योंकि ये ड्राइवर को लेकर नहीं गए थे। ये जो भी स्थिति रही कि वो फैक्ट्री तक नहीं गया, वो घर पे रुका या लेट आया, जो भी है, घर पहुंचते हैं तो सभी लोग आए हुए हैं। अम्मा बाबूजी से कहते हैं कि आप भी यहाँ बैठिए। सबसे पहले तो अम्मा जी, आगे की पढ़ाई बच्चों की आपके पास होगी, मैं यहाँ नहीं रखूँगा, क्योंकि ये अभी स्कूल में आज एक चीज़ ले गई थी जो कि ठीक नहीं है। बेटा ले जाते हैं बच्चों का जो मतलब मन है ना, बहुत चंचल होता है, वो कुछ भी ले जाते हैं। क्या हुआ, तेरा फ़ोन ले गई या क्या ले गई थी बता। माँ ने बताया कि टोट के ले गई थी, टोना टोटका कर रखा था। तो माँ ने कहा कि अपना दिमाग ठिकाने लगाकर बात करो दोनों, तुम्हें लगता है ये गुड़िया हमारी बिटिया टोने टोट के करती है, क्या बोल रहे हो तुम। तुम्हारा ये कहना होना चाहिए कि इसके माध्यम से किसी ने वहां पहुंचाया है। गुड़िया से पूछो कि इसे किसने दिया था वो कागज। मैंने दिया था, गुड़िया बोली, मैंने दिया था और मैं अभी और भी दूंगा। अभी मैं यहां बाहर भी कुछ रख कर जाऊंगा, तो में से कोई नहीं रोकेगा मुझे। और ये यहां से जब चलने लगे तो वो जो मेड है उसे देखती है, मतलब नकुल बीना की जो बिटिया है उसके बारे में बोल रहा हूं, जो 15 साल की है, और ये प्रॉपर मर्दाना आवाज में बात कर रही है। सबके पैरों के नीचे से जमीन निकली हुई है कि ये क्या कैसे बात कर रही है। माँ समझ चुकी हैं, घर में सब समझ चुके हैं। जो पंडित जी हैं वो कहते हैं कि घर में पाठ कराना ही पड़ेगा। तो वो हंस के चलते चलते अपने कमरे की तरफ जाते हुए उसे पंडित जी को देखती है और कहती है कि कुछ नहीं करा पाएगा तू कुछ नहीं करा पाएगा। इतना बोला है, इन पंडित जी के मोबाइल पर फोन आया है कि इनकी पत्नी की हालत थोड़ी सी नाजुक है, फटाफट से पहुंचो। एक बंदा हटा दिया और दूसरा फोन, ना जाने कैसे ये सारी चीजें बन रही थी। दूसरा फोन आया सिक्योरिटी वाले के पास।
बताया कि उनके घर पर मकान मालिक ने थोड़ा बदतमीज़ी कर दी है, सामान वामान बाहर कर दिया है, क्योंकि उसको 1 महीने 2 महीने का रेंट नहीं मिला, कुछ इशू हुआ रिलेटेड विद इन भाई साहब के। तो ड्राइवर से भी कहा कि तू भी जा और देख कर आ घर पर क्या समस्या है। 2 जने गायब। 3 पंडित जी भी चले गए, ड्राइवर भी चला गया, ड्राइवर का भाई जो सिक्योरिटी पे था वो भी चला गया। घर में प्रेत आ गया है, क्योंकि वो बात करके बता रहा है कि तू कुछ नहीं करा पाएगा, तेरे घर में कोई कुछ नहीं करा पाएगा। अभी फिलहाल इसकी तबीयत थोड़ी खराब है, ऐसा मान कर गुड़िया को अकेले छोड़ दिया। बेटे का वेट कर रहे थे, 2:30 पौने 3 बजे बेटा भी आ गया। बेटा आकर, हमेशा ये दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, जैसे ही उस कमरे में जा रहा था माँ ने रोक दिया, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, आप नीचे वाले कमरे में खेलो। ठीक है। अब वो नीचे वाले कमरे में जब गया तो दीदी आप यहाँ क्यों आई थी, आप तबीयत खराब थी ना, आप तो अपने कमरे में रुको। जैसे इसने बोला माँ रसोई से, और रसोई में वो जो दीदी काम कर रही थी, दोनों भागती हुई आई कि वो नीचे कब आ गई। इससे पूछा कि क्या हुआ, ये तो अपना कुछ भी सामान खिलौना वगैरह कुछ भी लेकर ये बाहर आ गया था, आप तो कह रहे थे दीदी की तबीयत खराब है, दीदी तो यहाँ बेड पर बैठी हुई थी। अब उस कमरे में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं बैठा। अम्मा भी आ गई। दादी अम्मा ने कहा कि बेटा एक काम कर, तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरे कमरे में रह। हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ, तू मेरे कमरे में चल। जब अम्मा जी इस बच्चे को लेकर जा रही थी तभी इस बच्चे ने पलट कर देखा, अरे दीदी आप आओगे, आ जाओ। तो वो इन्हें लगातार ऊपर से खड़ी होकर घूर रही थी। अब यहां ना माता पिता को भी चिंता हो रही है, डर भी लग रहा है। जिस पर कुछ सवार है ये रात होने का इंतजार कर रही थी। तकरीबन 9 बजे वो पंडित जी इनके घर पर वापस आए। इन सभी से कहते हैं कि आप सभी यहां पर बैठो, एक ज़रूरी बात करनी है कि आपके घर पे, जैसे मैंने किसी से पूछा है कि नहीं, पंडित जी से पूछा है, जो समस्या है वो छोटी नहीं है। वो हम तो ये सोच रहे थे कि चली गई है, लेकिन वो जब यहाँ से गए और हम सब लोग घर में आए और बातें कर रहे थे, वो उस वक्त घर पर आकर कुछ करके चली गई है। और उसका हुनर इतना ज़ोरदार है कि उसके कुछ ही सेकंड में यहाँ पर घर में कुछ ना कुछ शुरू हो गया है। तो जो पंडित जी आना चाहते हैं वो कहते हैं कि मैं घर में नहीं आ सकता जब तक घर की मिट्टी नहीं जाए। मतलब समझा देता हूँ कि घर से थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी, आधा चम्मच मान के चलो, इतनी मिट्टी उनके पास लेकर जानी है। वो जो हवन कुंड है, जो उनकी कह सकता हूँ सिद्धि करी हुई जगह है, जो पीठ है उनकी, सिद्ध पीठ जिसे बोलते हैं, उस पर उस मिट्टी को रखकर बता देंगे कि घर पर क्या है। वो डायरेक्ट घर में नहीं आते, तो थोड़ी सी मिट्टी घर की चाहिए। तो उन्होंने कहा कि घर में, मतलब जो झाड़ू लगाते हैं वो, उन्होंने कहा हाँ वो भी चलेगा, नहीं तो बाहर जो छोटा सा इनका वो गार्डन है वहाँ की मिट्टी ले आओ। तो बीना गई थोड़ी सी मिट्टी लेने के लिए, वो वहाँ गई, लेकिन इतनी तेज़ चिल्लाई कि सभी को बाहर आना पड़ गया। सब लोग बाहर आए, लाइट्स वगैरह ऑन करी गई, तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किसी ने टोटका रखा हुआ था। बहुत ज़बरदस्त, मतलब ये इतना भयानक होता है कि पूरे घर को ले जाए, ऐसा कुछ मानकर चलो। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं और सवाल ये कि ये कब रख दिया, ये कौन आया, कब आई। और जब ये सब लोग उसे देख रहे थे तभी एक हंसी इनके घर के सामने से, बहुत कॉन्फिडेंट जिसे हंसी बोलते हैं, ऐसी हंसी कि अब देख तू मैं क्या करती हूं, ऐसा कुछ करके। अब इन सभी ने एक दूसरे का चेहरा देखा कि भाई इसे कौन उठाएगा। अम्मा जी ने कहा कि तुम में से किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ दो और इसके पास की मिट्टी उठाकर ले जाओ, पंडित जी आप जिनको दिखाना चाहती हो। लेकिन नकुल ने कहा कि हमारे घर में इस तरह के कोई आकर ये सब कुछ रख कर चला जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो जैसे ही उठाने वाला था तभी ये जो मेड हैं जो यहाँ काम करती हैं, अब सोच लो कितना अपनापन है सभी के लिए। उन्होंने कहा कि 1 मिनट भैया रुको। उसने वो सारा समेटा, ठीक है, समेटने के बाद एक कपड़े में रखा। कपड़े में रखने के बाद हनुमान जी का नाम लेकर इसने घर के मुढेरी पर रख दिया। अब सुनिएगा, ना घर के बाहर फेंका ना घर के अंदर है, अब ये बीच में है। ऐसा करना पता है क्यों ज़रूरी होता है? अगले दिन की सुबह जो होगी ना, जो सुबह की पहली किरण होगी इस घर के लिए, वो इस पर आएगी। मुझे किसी भगत जी ने बताया कि अगर ऐसा करते हो, हाँ तो ठीक है। ये बहुत से लोग देखते हैं तो समस्या बाहर कर देते हैं, घर से फेंक देते हैं या घर में ही समेट के डस्टबिन में डाल देते हैं। अगर ऐसा करते हैं
अगर आपके घर में पॉसिबिलिटी ऐसी जगह है जहाँ पर आप ऐसे रख सकते हो, क्योंकि अगर अपार्टमेंट पे रहते हो तो वहाँ पर तो कैसे ही कर पाओगे, लेकिन अगर वैसा घर है जैसे होते हैं तो पॉसिबल हो जाता है। उसने मुंडेरी पर रख दिया और कहा कि कोई भी पलटेगा नहीं, सब घर में अंदर चलो, और जो मिट्टी है वो बाद में चली जाएगी, अभी सब लोग अंदर चलो। उसने इतने कॉन्फिडेंस से बात करा, लग ही नहीं रहा था कि मेड है, ऐसा लग रहा था कि घर की मालकिन है। अब जब ये सभी लोग घर के अंदर आ रहे थे तभी बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज़ आई घर के अंदर से। सबके मन में एकदम चिंता आ गई कि अरे वो अंदर ही है, मतलब इनकी बिटिया अंदर ही है, कहीं वो फ्लोर से भागते हुए जाकर देखते। तो इनके ड्राइंग रूम में बीचों बीच वो जो पोटली बनाकर वो रख कर आई थी वो पड़ी है। सभी ने देखा। अब सभी लोग उसे देखने के बाद एक दूसरे को देखते हैं और बाहर आकर मुंडेरी पर चेक करते हैं कि ये घर के अंदर कैसे आ गई। तो मुंडेरी पर रखी थी। जो अंदर देखा सबने वो वहम था। कहा जाता है कि इस तरह का टोटका जब रखा जाता है तो पलटा नहीं जाता, और ये सब उसे चेक करने आ गए। पूरे घर में एक हंसी की आवाज गूंजने लग गई। इस तरह से बैठे हैं लेकिन आवाज कानों में पार हो रही है। घर में पायल की आवाजें आना, फोटोज का गिरना, ईश्वर की प्रतिमा का खंडित होना, पूजा नहीं होना शुरू हो गया। इसकी बिटिया की हालत दिन पर दिन खराब होनी शुरू हुई। बहुत जगह इन्होंने दिखाया। फिर एक जगह एक मैडम ने ये बताया कि ये भूत प्रेत तो होते ही नहीं है। साइंस ने साइंस भूत प्रेत। तो यहां पर ये कह सकता हूं कि जो बीना की बिटिया है, जिसको ये चेक करने घर पर आई है और जो कह रही है कि साइंस, भूत प्रेत, अंधविश्वास, कम पढ़े लिखे लोग, ये सब और साइंस, उसने बिटिया ने बता दिया कि साइंस कितनी है और मैं कितनी हूं और तू कितना जानती है। ये बेड से करीब करीब 5-6 इंच मान के चलता हूं, ठीक है, हवा में थी। उसके बाद ये मैडम डॉक्टर साहब घर में रुकी नहीं। और ये पता हुआ कैसे था, उसको ना, मतलब जो गुड़िया है उसे एक चद्दर मतलब उड़ा रही थी मम्मा। तो डॉक्टर साहब अपना ज्ञान बताते बताते कहती हैं आप दिखाइए, मैं इसे चद्दर उड़ा देती हूँ। तो उसकी बेडशीट जो थी, जो नीचे वाली बेडशीट थी ना, उसे ठीक करने के लिए मेड ने कहा कि एक काम कर बिटिया, तू खड़ी हो जा, हम पहले बेडशीट ठीक कर देते हैं, फिर तू लेटी हो, फिर हम तेरे को चादर पहना देंगे, उड़ा देंगे। तो वो हल्की सी ऊपर हुई, ठीक है, वो उतरी नहीं थी। और जब ये चादर ठीक कर रहे थे तो वो और थोड़ी सी ऊपर हो गई। और ये चीज डॉक्टर साहब के सामने हो गया। कुछ सेकंड के लिए आप अपने आप को हवा में ऐसे कर सकते हो, लेकिन पैर जमीन पे होते हैं ना, ऐसे कैसे हो गया? साइंस ने ये तो नहीं पढ़ाया हमारे को। ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की चीज होती है ना, ये क्या था? किसी बात का कोई जवाब नहीं है। ये घर में रुकी नहीं। पहले तो ये सभी को क्लियर हो चुका था कि घर में है। दूसरा, वो जो मिट्टी वहां पहुंचानी है अभी तक पहुंची नहीं है। इस बात में, इस समस्याओं में, परेशानियों में 2-3 दिन बीत चुके हैं। ये हर जगह जा रहे हैं जहां पर इन्हें बताया जा रहा है। 4-5 जगह पंडित जी के पास जा चुके, तो एक मौलवी के पास जा चुके, कई जगह जा चुके, मतलब ट्राई बहुत सारा कर लिया, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। ये कहीं भी जाती है तो कोई कहता है कि जो इस पे है बहुत जिद्दी है, हम नहीं कर पाएंगे। दूसरे ने बताया कि कैसा भी हो हम कर सकते हैं, लेकिन इस पर कुछ है ही नहीं, कोई बाधा ही नहीं है, क्या करें। ये गुड़िया सिर्फ मजाक कर रही है, इस तरह की आवाज़ें निकाल के आपको भयभीत करती है, डरा रही है, उसको ये खेल लग रहा है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। एक ने तो साफ बताया था इस पर जो है किसी के बस की बात नहीं है, उतार दे, जिसने छोड़ा है वो ही वापस करेगा तो ही होगा, वरना नहीं, साफ बताया उसने। और हम जैसों के पास जाने की जरूरत ही नहीं, हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। पंडित जी ने अब यहाँ नकुल से कहा कि उसके पास चलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। जब ये जा रहे थे तो घर से, मतलब जब बाहर निकले हैं, तो इनकी गाड़ी के टायर के पास एक गुड्डा रखा हुआ था। इसे कहते हैं नाम का गुड्डा बनाना। ये नहीं होना चाहिए।
ये एक लास्ट मोमेंट होता है। जैसे ही उसे देखा तो पंडित जी ने कहा एक काम कर, रुक जा, ऑटो से चलते हैं। उसने कहा क्यों, मेरी गाड़ी में क्या दिक्कत है? इसकी वजह से हटाऊं इसे? उसने कहा अरे तू कुछ नहीं करेगा, अभी छूने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गाड़ी में बैठ मेरे साथ। ऑटो रोकते हैं, ऑटो मिल जाएगा। यार यहाँ ऑटो वगैरह नहीं मिलते, एक काम करता हूँ दूसरी गाड़ी निकाल लेते हैं। अब दूसरी गाड़ी भी घर से बाहर निकालने के लिए इस वाली गाड़ी को थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। ये दिमाग से ऐसे खेलते हैं ना प्रेत की, आपको समझ नहीं आएगा। मूर्ख ने उसी पर से गाड़ी निकाली और थोड़ी आगे करके खड़ी कर दी और दूसरी गाड़ी लेकर ये चले गए। जैसे ये घर से बाहर निकले थे ना, 100-500 मीटर की दूरी पर गाड़ी में समस्या हुई, बंद हुई, धुआं सा निकल गया। ये ईश्वर की कृपा रही, क्योंकि ये जब आकर गाड़ी रुकी है उससे 1 सेकंड बाद ही उसी रोड पर जो एक दूसरी गाड़ी थी उसका ऐसे क्रैश हुआ। अगर वो नहीं तो इनकी गाड़ी होती। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। गाड़ी में समस्या हुई, उसे वहीं छोड़ा, घर वापस पैदल पैदल आए। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम किसके पास जाएं। तो पंडित जी ने अपने उसी मित्र कहूँ, गुरु कहूँ, उन्हें फ़ोन करके पता करा। उन्होंने कहा मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे घर की मिट्टी का, जब आएगी तो मैं पढ़ दूंगा, और हाँ देखूँ तो सही कि है कौन। जो गुड़िया है उसने शीशे पर एक तारीख लिखी। वो तारीख 3 दिन बाद की थी, जिस पर कोई समस्या है। इनके बेटे के बारे में पूरी कहानी में आगे से नहीं बताऊंगा, मतलब आगे कहानी में नहीं बताऊंगा, जितना बता चुका बस वहां रुक गए। उसके बाद वो नॉर्मल है, सेफ है, ठीक है। उसने जो तारीख लिखी है 3 दिन बाद की थी। इन्होंने घर से मिट्टी इकट्ठी करी। सारी बातें ये जो हो रही हैं ये नॉर्मल हैं इन लोगों के लिए। घर में बर्तन गिरना, उसका आवाज़ पलटना, बातें बनाना, चीखना चिल्लाना, और ये बताना कि मेरे इस तरह से कोई खींच रहा है, मुझे दबा रहा है, मुझे पैर खींचा है किसी ने, ये सब वो बताती थी गुड़िया। और वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी, और वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। ये लोग उन गुरुजी के पास पहुँचे घर की मिट्टी लेकर। उसने मिट्टी चेक करी तो उसने बताया 17 हैं तुम्हारे घर पे, जिसने छोड़ रखे हैं वो 17 हैं। और इन 17 के 17 जो है ये एक उंगली पर है किसी की। अभी उसकी बाकी उंगलियां खाली हैं, वो अभी और खेलेगी। पूरे घर के लिए वो ऐसी चीज़ें पढ़ रही है जिसके उतारे हो नहीं सकते, संभव नहीं है। जिसने किया है मैं उसके नाम का पहला और आखिरी अक्षर लिखूंगा, उसे मेरे सामने लेकर आओ यहाँ। लेकिन हम उसे कैसे ला सकते हैं? कह रहे कैसे भी लाओ, या मुझे उस तक लेकर चलो। मतलब वो बस मेरा चेहरा एक बार देख ले, मैं उसका चेहरा एक बार देख लूँ, ये जो भी है, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं मुझे, ना कोई ज़रूरत किसी को, मैं यहीं से काम करूँगा। और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये तांत्रिक ही है। पंडित जी कह तो रहे मैंने, लेकिन ये तांत्रिक ही है। इनको उसके घर तक लेकर गए जहाँ पर अब वो रहती है, क्योंकि कंपनी वाला मकान तो ले लिया था। डोरबेल बजाई और जैसे ही वो बाहर आई, इन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे करा और दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसने एकदम मुंह नीचे करा और वो अंदर चली गई। और फिर अंदर से कुछ जैसे आटा इस तरह से फेंका हो ना, उसने ऐसा कुछ करा। अब ये भाई साहब हंसकर कहते हैं कि बस घर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये घर पर आते हैं, इनके घर पर, मतलब नकुल और बीना के, और इन्होंने इस घर में बैठकर कुछ पढ़ना शुरू करा। पढ़ने के बाद इन्होंने बताया कि तुम्हारी चौखट जो है, जो दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा, इसकी जो पहली दूसरी सीढ़ी है, इसके नीचे भी कुछ रखा है, उसे भी हटाकर मेरे सामने ही ले आओ यहाँ पर। कि अरे ये घर बना है, ये नया घर बना है, आप कैसी बातें कर रहे हो? उन्होंने कहा अरे सीढ़ी तोड़ो अभी। तो वो सीढ़ी जो घर में अंदर आने वाली थी, 3 सीढ़ियाँ थी, उनमें पहली दूसरी सीढ़ी को हटाया गया, तो उसमें इतना बड़ा कुछ सामान करके रखा हुआ था। कहते हैं तुम्हारे पीछे तो बहुत समय से है ये जो भी है। जब इन्होंने अपना पूरा यहाँ पर काम किया, तभी इन्हें एक दुखद समाचार मिला। वो जो हस्बैंड वाइफ हैं, उन पर वो जो बिजली का खंभा होता है साइड में, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो ना जाने कैसे गिर गया ऑन द स्पॉट। और ये यहाँ पर जो अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, ये रुके नहीं। उन सभी की तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं कि गुड़िया को भी बैठा लो अब तो। वो आराम से आकर बैठी है, आराम से सब कुछ हुआ। उसके बाद ये गुरुजी जो हैं, जो तांत्रिक जो हैं, इनके घर पर एक तरह से जिसे कहते हैं ना सेफ साइड,
4 कीले ठोक कर गए और कह कर गए कि अब किसी से कह देना कि कुछ करके दिखा दे तुम्हारे परिवार पर। और ये उनका आखिरी एक उतारा था। उसके बाद उन्होंने इस अपनी विद्या को यहीं त्याग दिया, यहीं रोक दिया, क्योंकि वो एक तरह का कह सकते हैं कि भेंट थी उन 17 के लिए। आगे नहीं बता पाऊंगा, बस इतना ही है आज की कहानी में। आपको कैसी लगी बताना ज़रूर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।